इस वक्त हम मौजूद हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको सिखाऊंगा कि CPM वर्क आपने किस तरह करना है। सेफ एंड साउंड, बिल्कुल आप खुल कर खेलते रहें, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसानी के साथ। और रोज़ाना का आप $5, $7, $10 आराम से कमा पाएंगे। इसमें मेहनत भी नहीं लगनी, ऑटोमेटिक सब सारा काम होता रहेगा। तमाम तरीक़ाकार आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। देखिए, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपको करना ये होगा कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करना होगा, कोई स्टेप मिस ना होने पाए, क्योंकि अगर ज़रा सी भी गलती होगी तो फिर काम नहीं होगा, तो फिर आप कहोगे कि ये यार ठीक नहीं बताया गया। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। यहाँ पर हम एक नया यूज़र बना लेते हैं। नया यूज़र बनाने के बाद यहाँ पर हम नया यूज़र बनाने लगे हैं, एक नई प्रोफाइल बनाने लगे हैं। और इस प्रोफाइल को हम किस तरह यूज़ करते हैं तो ये तरीक़ाकार आपको बताइए। इसका नाम मैं रख देता हूँ CPM मैंने इसका नाम रख दिया। और ये हमारी जो टैब है ना वो ओपन है, हमारा यूज़र जो है वो ओपन है। तो अब यहाँ पर हम एडस्टीरा ओपन करेंगे। एडस्टीरा ओपन हो गया जी। एडस्टीरा जैसे ओपन होता है तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं, जो मेन वेबसाइट है ना इनकी, उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करके हम यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। और ये हमारा जो है ना अकाउंट जो है वो यहाँ पर बनने के लिए रेडी है। हम वेबसाइट पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन अप एंड लॉगिन दो ऑप्शन मौजूद हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर आपको ये कर्सर नज़र आ रहा है तो यहाँ पर हम साइन अप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब नीचे कुकीज़ का पूछ रहा है तो आपने अलावा ऑल पे क्लिक कर देना है। और जैसे साइन अप करने लगे हैं तो साइन अप पे हम एज अ पब्लिशर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब पब्लिशर पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक फार्म दिया जाएगा, हमने वो फार्म फिल करना है। और ये फार्म फिल करके हमने अपना यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट, मेरे नेट की स्पीड जो है वो स्लो है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आपको जल्द समझा पाऊँगा। तो यहाँ पर हम अपना कोई सा भी ईमेल एड्रेस डालेंगे जो हम मेन ईमेल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हमने अपना ईमेल लिख दिया, यहाँ पर फुल नेम देंगे। मैं यहाँ पर फुल नेम लिख देता हूँ। और यहाँ पर हमने लॉगिन के लिए जो यूज़र नेम है वो लिख देना है। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ ताहिर। यहाँ पर हम यूज़र नेम लिखेंगे। यूज़र नेम लिखने के बाद हमने पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड आप कोई सा भी एंटर कर सकते हैं जो आपको याद रहे और यूनिक सा पासवर्ड हो। और इसके अलावा यहाँ पर नीचे मैसेंजर, यहाँ पर आप व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लें। व्हाट्सएप सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कोई सा भी नंबर लिख दें। कोई सा नंबर लिखने के बाद अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पर पेमेंट मेथड में आपने वेब मनी सेलेक्ट करना है और आई एग्री पे क्लिक करके साइन अप पे क्लिक कर देना है। ये है हमारा मेन अकाउंट, ये हमारा मेन अकाउंट बन गया। इस पर हमने कोई भी काम नहीं करना, ये बात आपने याद रखनी है। इस अकाउंट से हमने कोई काम नहीं करना। अब हमारे पास एक ईमेल जाएगी, इन्फॉर्मेशन ईमेल भेजी है। इस ईमेल में जो लिंक होगा हम उसे ओपन करेंगे। उसे ओपन करके हम लिंक को ओपन करेंगे तो हमारी ईमेल जो है वो कंफर्म हो जाएगी और हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मेल ओपन हो रही है, इस लिंक पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये देखें कि कंफर्म ईमेल पे लिखा है। कंफर्म ईमेल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा, हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिंक लेंगे। तमाम तरीक़ाकार आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके के साथ करना है। अब ये प्रोसेसिंग हो रही है, हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो रहा है। काफ़ी सारी जो ट्रिक्स हैं या टिप्स समझ लें तो वो आपको बताता चलूँगा और साथ साथ आपने उन पे भी गौर करना है ताकि आप आसानी के साथ CPM वर्क जो है वो कर पाएँ और आप घर बैठे बग़ैर कोई काम किए आप इससे $5, $10 आसानी के साथ आप इससे कमा पाएँ। तो ये है हमारा मेन अकाउंट जो कंफर्मेशन के लिए रेडी हो रहा है। और हमारा अकाउंट जैसे रेडी होता है तो ये देखें, द वेरिफिकेशन कोड इज सक्सेसफुल कंफर्म। तो हमारा जो अकाउंट है वो कंफर्म हो गया है। अब यहाँ पर हम इसे लॉगिन करते हैं। लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे जैसे क्लिक किया तो हमारा जो अकाउंट है वो ओपन हो गया है। यहाँ से हम इसका रेफरल कोड जो है ना वो उठाएंगे। रेफरल कोड उठाकर हम उसी रेफरल से अगेन हम दूसरे जो अकाउंट है ना वो क्रिएट करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पर रेफरल लिखा हुआ है, रेफरल्स पे क्लिक करेंगे। रेफरल पे क्लिक करके यहाँ पर जनरेट इनवाइट पे क्लिक करेंगे और ये वाला जो लिंक है ना
इसे हम कॉपी कर लेंगे। ये हमारा मेन अकाउंट का, हमारे जो मेन अकाउंट है उसका रेफरल लिंक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, ताकि हमें आसानी रहे और हर वक्त हमारा ये जो अकाउंट है, ये लिंक है, ये हमें काम आता रहे। तो ये मैंने यहाँ पर सेव कर दिया हुआ है और इसे एक साइड पे रख लेते हैं। अब दोबारा हम इसे ओपन करते हैं तो ये तो था हमारा मेन अकाउंट। अब हम एक और प्रोफाइल बनाएंगे। ये तो हमारा मेन अकाउंट है। अब हम असल काम की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह आपने अभी अपना एक मेन अकाउंट क्रिएट कर लेना है। याद रखें कि मेन अकाउंट पे हमने काम नहीं करना। मेन अकाउंट पे हमने रेफरल कमीशन सिर्फ वसूल करना है और काम तो हमने दूसरे अकाउंट्स पे करना है। तो हम एक और प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अकाउंट नंबर 1 लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर इसका नाम अकाउंट नंबर 1 दे देते हैं, AC01, ठीक है। तो AC01 यानी कि अकाउंट नंबर 1। डन पे क्लिक करेंगे, हमारी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी और हमारा जो एडस्टीरा का रेफरल लिंक था, ये वाला जो हमने यहाँ पर रखा था, हमने इसे सेलेक्ट करना है, इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने आ जाना है अपने न्यू यूज़र में, जो हमारा अकाउंट नंबर 1 है। यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो हम इस पे साइन अप करेंगे, एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट उसी तरीके से क्रिएट होगा। मैं जल्दी अकाउंट क्रिएट करके आप हमारा जो दूसरा रेफरल वाला अकाउंट है उसकी हम वेरिफिकेशन ईमेल का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक और बात समझा दूँ तब जब तक ईमेल आती है। तो ये देखें, ये है हमारा मेन अकाउंट, ये हमारा मेन अकाउंट हो गया। अब यहाँ पर इसी के रेफरल से हमने एक अकाउंट क्रिएट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा अकाउंट क्रिएट किया, और इसी तरह हमने बिलफर्ज 5-5, 10-10 अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लिए। अब ये आ रहे हैं हमारे इसी जो मेन अकाउंट है ना, इसी के रेफरल से आ रहे हैं, सारे इसी रेफरल से आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो मेन अकाउंट है उस पर हमने काम नहीं करना। हमने काम करना है अपने दूसरे जो हमारे अकाउंट्स हैं, हमने उन अकाउंट्स पे काम करना है। जो नीचे वाले आपको नज़र आ रहे हैं, इन पे हमने काम करना है। अब यहाँ पर आपको मैं मिसाल से समझा दूं कि अगर यहाँ पर हम काम करते हैं यहाँ पर $100 का, मिसाल के तौर पर हम $100 का काम करते हैं, तो $100 के जो बनते हैं ना, $100 का जो रेफरल कमीशन आएगा, 5% रेफरल कमीशन होता है। तो $100 का हम काम करेंगे तो यहाँ पर हमारे $5 आ जाएंगे। अच्छा, हमारा जो ये वाला अकाउंट है, ये वाला जिस पे हमने $100 का काम किया है, ये हमारा अकाउंट बैन हो जाएगा। अब इसका जो 5% कमीशन है, $5, वो हमारे मेन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये हमारा विड्रॉएबल होगा $5, और यही हमने कमाना है। क्योंकि आप काम नहीं कर रहे, ये सारा ऑटो सिस्टम है, बिल्कुल टोटल ऑटो सिस्टम है। यहाँ पर मैंने अपने एक तरीके से समझाया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर कोई सवाल रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इतने सारे अकाउंट क्रिएट क्यों किए। हमने 8 अकाउंट यहाँ पर क्रिएट किए, लेकिन काम हम कर रहे हैं सिर्फ 4 पर। उसकी वजह यह है कि अगर हमने सब अकाउंट्स पे काम किया, तमाम अकाउंट्स पे काम किया, तो सारे के सारे जो हैं अकाउंट बैन हो जाएंगे, तो मेन अकाउंट भी हमारा बैन हो जाएगा। इसीलिए हमने सिर्फ मिसाल के तौर पर 4 अकाउंट को छोड़ देना है और 4 अकाउंट पे काम करना है, ताकि हमारे जो 4 अकाउंट हैं ये बैन ना हो और इनकी वजह से हमारा मेन अकाउंट भी बचा रहे। तो इस वजह से हमने सिर्फ 4 अकाउंट पे काम करना है। मिसाल के तौर पर आप 2 रेफरल, आपका जो मेन अकाउंट का रेफरल है उससे आप 2 अकाउंट बनाते हैं, तो आप एक को छोड़ दें और एक पर काम करें। तो इस तरह आप पकड़े नहीं जाएंगे और आसानी के साथ आप CPM वर्क करते रहेंगे। अब हमारा जो दूसरा अकाउंट था, जो दूसरा अकाउंट हमने क्रिएट किया, वो भी यहाँ पर कंफर्म हो गया है। तो अब हम यहाँ पर उसे भी लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करके फिर आपको हम सिखाते हैं कि किस तरह काम करना है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके के साथ हम CPM वर्क करेंगे। याद रखिए, वीडियो को आपने लाजमी एक स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अकाउंट का जो बैलेंस है वो 00 है और ये है हमारा मेन अकाउंट, इसका अकाउंट का बैलेंस भी 00 है। इन 2 पे काम करके आपको मिसाल से समझा रहा हूँ कि काम करना कैसे है।
वरना आप इस पर मेहनत करेंगे और 10-10 अकाउंट पे काम करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ एक अकाउंट पे काम करके आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमने कुछ एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे 3 डॉट पे और मोर टूल पे आ जाएंगे, एक्सटेंशन पे आ जाएंगे। एक्सटेंशन पे आकर हम यहाँ पर विजिट क्रोम वेब स्टोर, इस पे क्लिक कर लेंगे। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ एक्सटेंशन हैं उनको हमने इंस्टॉल करने हैं और उनकी सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑटो रिफ्रेशर प्लस जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। ये मैं आपके सामने इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये एक्सटेंशन कौन कौन सी हैं और ये एक्सटेंशन कौन कौन सी हैं, और इसी तरह एक्सटेंशंस की जो शक्लें हैं वो भी आपको याद हों ताकि आप उसी एक्सटेंशन को यूज़ कर सकें। ये ऑटो रिफ्रेश जो है ना, हमने सबसे पहले ऑटो रिफ्रेशर प्लस को इंस्टॉल करना है, ये दूसरे वाली है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख लें इसकी शक्ल कैसे है। तो ये वाली हम क्लिक करते हैं ऐड टू क्रोम पे, यहाँ पर हम ये एक्सटेंशन जो है अपने क्रोम में ऐड करते हैं। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटेंशन पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये हमारी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो रही है। अब बैक आ जाते हैं, ये हमारी एक्सटेंशन वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा, बैक में आने के बाद हमने एक और एक्सटेंशन का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है क्लियर कैशे। क्लियर कैशे ये वाली एक्सटेंशन हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये पहले वाली एक्सटेंशन है, तो यहाँ पर इसे भी देख लीजिए, इसकी शक्ल भी देख लीजिए कि इसकी एक्सटेंशन की शक्ल कैसी है। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे तो ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, हमारी ये दूसरी एक्सटेंशन भी रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारी एक्सटेंशंस हैं इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है और ख़ास तौर पर इनकी जो सेटिंग है वो इंतहाई ज़रूरी है। सेटिंग को समझने के लिए आपने लाजमी है कि वीडियो को एक बार देख लेना है। अगर आपने एक बार ये वीडियो देख ली ना, फिर आप कमाते रहोगे। हाँ, अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो फिर मुझे ना कहना। अब नेक्स्ट जो है वो है फिंगर प्रिंट स्पूफिंग। तो ये वाली एक्सटेंशन जो है ये भी हम यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। ये एक्सटेंशन ऐड करनी है। याद रखें, एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि एक्सटेंशन जो है ना ये आपने लाजमी कर लेनी है। एक्सटेंशन के बाद इनकी सेटिंग भी आपने लाजमी कर लेनी है ताकि हम अच्छे तरीके के साथ काम कर पाएँ। ये एक्सटेंशन भी जो ऐड हो चुकी है हमारे यहाँ पर, और हम थोड़ा सा फिर बैक हो जाते हैं और बैक होने के बाद हम एक और एक्सटेंशन का इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसका नाम है रैंडम यूज़र एजेंट। ये दूसरे वाली है, ये वाली, ठीक है। और ये पहले आ गई है। तो ये वाली, इसकी भी शक्ल आप देख लें, ये स्विचर है और ये हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो है वो महफूज रखता है। हमारे क्रोम को जो है ना ये महफूज रखेगा। तो एक्सटेंशन जो है ये इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि ये हैं क्या चीज़ें और कौन सी एक्सटेंशन का काम क्या है। और जितनी भी एक्सटेंशन इस्तेमाल करा रहा हूँ ये तमाम की तमाम एक्सटेंशन आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है, कोई भी मिस नहीं करनी। अच्छा, इसे थोड़ा सा फिर हम बैक कर लेते हैं और बैक करने के बाद एक और एक्सटेंशन है जिसका नाम है वेब आरटीसी कंट्रोलर। एक साथ लिख दे, वेब आरटीसी कंट्रोलर। तो वेब आरटीसी कंट्रोल पे हम क्लिक कर देते हैं तो ये हमारे पास ये सबसे पहली जो है ना एक्सटेंशन, तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं और इसको ऐड टू क्रोम कर लेते हैं। ये हम एक्सटेंशन ये वाली भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये एक्सटेंशन करने के बाद हमें एक और एक्सटेंशन की ज़रूरत होगी, वेब आरटीसी लीक शील्ड की। तो जितने भी एक्सटेंशन हैं ये आपने देखते भी रहना है और इनको इंस्टॉल भी करते रहना है। आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके, आप आसानी से इस बात को समझ पाएँ और इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आप जो एक्सटेंशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी है वेब आरटीसी लीक शील्ड। वेब आरटीसी लीक शील्ड, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे भी हमने ऐड कर देना है। और इसके बाद बस कुछ और आप थक गए होंगे कि ये क्या एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन इंस्टॉल हो रही हैं, लेकिन ये ज़रूरी है।
हर किसी का काम मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी एक्सटेंशन का क्या काम है और इनकी ज़रूरत क्या है। यहाँ पर ऑटो क्लिकर जो है ना, इसको भी आपने इंस्टॉल कर देना है ताकि हमारे काम में जो है वो आसानी रहे। अच्छा, ऑटो क्लिकर को भी हमने इंस्टॉल कर लेना है। ये पेड होता है और फ्री वाला भी होता है, फ्री वाला भी काम करता है, दोनों काम करते हैं, तो आपने फ्री वाला यूज़ कर लेना है। तो इसे भी हम करते हैं। और इसके अलावा एक और है एक्सटेंशन, वो है पेज स्क्रॉलर के नाम से। उसका इस्तेमाल भी आपको बताऊंगा कि अगर आप ज़्यादा रकम कमाना चाहते हैं तो ऑटो क्लिकर और पेज स्क्रॉलर जो है ना, ये हमारे पास होना ज़रूरी है। ये आखिरी एक्सटेंशन है, परेशान ना हो गए, इतनी एक्सटेंशंस आ गई हैं। यहाँ पर पेज स्क्रॉलर लिख लेते हैं। तो पेज स्क्रॉलर जैसे हम लिखते हैं तो यहाँ पर स्क्रॉलर, तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो है चीज़ें आ जाएंगी और इनमें से हमने जो पेज स्क्रॉलर करना है ये पहले वाला है जिस पे एस लिखा हुआ है, एंडलेस पेज स्क्रॉलर। तो इसको हमने ऐड कर लेना है। अच्छा, हमारी जितनी भी एक्सटेंशन है ना, ये सारी हमारी इंस्टॉल हो गई हैं। अब हम इसको बंद कर देते हैं। ये है हमारा एडस्टीरा का अकाउंट, रेफरल वाला, मेन अकाउंट नहीं है। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिंक है, इस डायरेक्ट लिंक पर हम क्लिक करेंगे। डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद ये देखें, ये लिखा हुआ है क्रिएट डायरेक्ट लिंक। तो हम यहाँ से एक लिंक क्रिएट करेंगे, नॉन अडल्ट पे क्लिक करेंगे और इसे चेक का निशान ही रहने दें। अगर आपने चेक का निशान हटाया तो फिर गंदे गंदे ऐड आना शुरू हो जाएंगे, तो इसको ऐसे रहने दें। डायरेक्ट लिंक के लिए आज हम अप्लाई किया था, तो ये हमारा डायरेक्ट लिंक यहाँ पर आ जाएगा। जैसे डायरेक्ट लिंक हमारा यहाँ आता है तो हम इस पर काम स्टार्ट करते हैं। आपको जो है एक्सटेंशन हमने इस्तेमाल की हैं, इंस्टॉल की हैं, उन तमाम की सेटिंग जो है वो आपको सिखाता हूँ। तो एक्सटेंशन यहाँ पर हम रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट लिंक है वो एक्टिव हो गया है या नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि हमारा जो डायरेक्ट लिंक है ना वो एक्टिव हो गया है। यहाँ पर ये कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी के पे क्लिक करने के बाद अब हम करेंगे सेटिंग। ये जो ऑटो रिफ्रेशर है ना, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर ये 15 सेकंड जो लिखा हुआ है ना, ये वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है, 15 सेकंड वाला। अब 15 सेकंड वाला सेलेक्ट करने के बाद फिर ऑटो रिफ्रेशर पे आपने राइट क्लिक करनी है और ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऑप्शन पे हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग है, वो सेटिंग मैं आपको करना सिखाऊंगा। ये सेटिंग ये देख लें कि ये सेटिंग इंतहाई ज़रूरी है। आप जब तक ये सेटिंग सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर 12 जो लिखा हुआ है ना, इसको हम कर देंगे 15 सेकंड तक। 15 सेकंड, बल्कि हम इसको 20 बस 15 सेकंड रहने देते हैं। 15 सेकंड में हमारा ऐड भी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं नीचे आते हैं तो जो चीज़ मैं इसे ऑन करने वाला हूँ तो आप भी इसे ऑन करते जाइए, और जो मैं इसे ऑफ़ रखूँ तो आपने भी इसे ऑफ़ रखना है। अब दूसरे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम अपना अकाउंट का जो हमारा रेफरल अकाउंट था, ये वाला जो हमारा डायरेक्ट लिंक है ना, हमने जिसे डायरेक्ट लिंक को कॉपी किया है, तो ये वाला लिंक कॉपी करके हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और इसी तरह यहाँ पर भी हम इसे भी ऑन कर देते हैं और यहाँ पर भी हम लिंक को पेस्ट कर देते हैं। अब काउंटडाउन पे आते हैं। काउंटडाउन पे आने के बाद ये काउंटडाउन भी ऑन है। पेज मॉनिटर पे आते हैं, यहाँ पर भी हम अपना जो लिंक है वो पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर नीचे आते हैं, डू नॉट स्टॉप रिफ्रेशिंग, हाँ इसे भी रहने दें साथ में, और अल्लाह आपका भला करे। यहाँ पर देखते जाएं कि जहाँ पर भी जितने भी ऑप्शन है, कस्टम स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, इसे रहने दें, और बाकी जितने भी चीज़ें हैं सारी इनको ऐसे का ऐसे ही रहने दें। ये जो हमारी सेटिंग है ना, ये सेटिंग कंप्लीट हो रही है। अब ये मैं आपको पूरी तरतीब से बता रहा हूँ। अब आगे आ रहा है क्लियर कैशे, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। इस पे हमने राइट क्लिक करके कुछ सेटिंग करनी है, ऑप्शन में आ जाना है। ऑप्शन में जैसे आएंगे तो ये वाला पेज हमारे सामने आएगा। तो यहाँ पर जितने भी टैब्स हैं, जितने भी ये चेक का निशान है, तो हमने सब पे चेक का निशान लगा देना है, और सिर्फ जो पासवर्ड वाला खाना है ना, इसको हमने छोड़ देना है। ये वाला पासवर्ड वाले को छोड़ देना है, बाकी हर जगह पे हमने चेक का निशान लगा देना है। और इसी तरह हमारी ये सेटिंग भी सेव हो गई। ठीक है, अब इसको बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं पेज स्क्रॉलर। तो ये मेन वर्क के लिए अगर आप ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं तो ये बाद में आपको बताऊंगा। तो अब यहाँ पर है
फिंगरप्रिंट, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये वाले जितने भी है ना वेब आरटीसी और ये तमाम चीज़ें जितने भी हैं लॉग्स वगैरह, इस सब को सिलेक्ट कर लेना है। सब को सिलेक्ट करने के बाद अब ये है यूज़र एजेंट। यूज़र एजेंट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ये वाला पेज जो है ना ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर ओपन सेटिंग में आ जाएंगे, इसकी भी थोड़ी सी हम सेटिंग करेंगे। ये देखें ये जनरेटर सेटिंग है, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर जो पहला है एग ऑन विंडो, इसे ऑन कर देंगे। एग ऑन मैक, इसे भी ऑन कर देंगे। जितने भी ये ऑन है ना इनको ऑन रहने देंगे। और ये है क्रोम ऑन एंड्राइड वाले, यानी कि मोबाइल फ़ोन पे इस्तेमाल होने वाले जितने भी ऑप्शन हैं क्रोम के, उसको हमने ऑफ ही रखना है। ये फायरफॉक्स ऑन विंडोज़, फायरफॉक्स ऑन मैक, इनको ऑन कर देना है। ये एंड्राइड है, इसको भी बंद रखेंगे। ये विंडो है, ये विंडो है, ये है आईफोन, इसको भी बंद रखेंगे। और ये इन तीन चीज़ों को नोट कर लें कि ये वाले ऑन करने हैं, बाकी ये तीन जो है ना इनको ऑफ रखना है, बाकी सारे के सारे ऑन हो। सेव चेंज पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट जो है वेब आरटीसी लीक पे है, इस पर भी हम क्लिक करेंगे तो ये ऑन ऑफ होता रहेगा ऐसे ही। तो हमारी जो सेटिंग है ना तमाम तर सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम गूगल क्रोम की कुछ सेटिंग करनी है, तो ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आकर यहाँ पर थोड़ी सी हमने सेटिंग करनी है। यहाँ पर देखें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर क्लिक करें। अब नीचे की तरफ आप आ जाएं तो कुकीज़ एंड अदर साइट डाटा, इस पर क्लिक करेंगे तो अलाउ ऑल कुकीज़ पे क्लिक कर देंगे। अच्छा जी, ये तो हमारी सेटिंग जो है ना तमाम की तमाम सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। पूरी हमने सेटिंग कर ली है, अच्छे तरीके के साथ सेटिंग कर ली है। अब इस पे अर्निंग कैसे करनी है, अर्निंग भी आपको बताता हूँ। लेकिन हमने यहाँ पर चूँकि प्रॉक्सी का इस्तेमाल करना था, प्रॉक्सी हमारे पास दस्तियाब नहीं है। आरडीपी हम इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आरडीपी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो एडस्टीरा उस पर अक्सर आरडीपी पे काम नहीं करता। ये देखें मेरे पास 3 आरडीपी हैं और तीनों पे ही काम नहीं करता। मैंने इस पर करके देखा है। तो उसका हल ये है कि टेक्सलर वीपीएन जो है ये मैंने डाउनलोड किया है। ये वाला टेक्सलर वीपीएन ये आपने डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, टेक्सलर वीपीएन को हम ओपन करते हैं और यहाँ पर इसे ऑन करते हैं। ऑन किसे किया, यहाँ पर ये देखें कि ये रेजिडेंटल लिखा हुआ है और डाटा सेंटर भी लिखा हुआ है। आपने रेजिडेंटल को ही सिलेक्ट करना है। अब नीचे किस लोकेशंस पे आप काम करना चाहते हैं, तो कनाडा मैंने सिलेक्ट किया है तो कनाडा पे आप आ जाएं। कनाडा पे क्लिक करने के बाद ये हमारा जो टेक्सलर वीपीएन है ये अब वर्किंग में आ गया हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारा जो मेन काम स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है। हमने जो हमारे टैब्स हैं ना हम उनको बंद कर देते हैं और एक हम नया टैब जो है ना ये हमने ओपन किया। नया टैब ओपन किया, ऑटो जो हमारा रिफ्रेशर है इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक करके हमने इसे 15 सेकंड कर दिया और यहाँ पर इसे हमने स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट पे हमने क्लिक किया तो इसी तरह जब हम इस पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डायरेक्ट लिंक था वो ऑटोमेटिक इस पे आएगा 15 सेकंड के लिए। 15 सेकंड के बाद हमारा जो ये लिंक है ये बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा और दोबारा से ये इसकी लोडिंग स्टार्ट कर देगा। अब ये लिंक जो है ना हमारा ओपन हो गया है। अब 15 सेकंड के बाद ये खुद ब खुद नया एड्रेस लिख देगा हमारे उसी लिंक का जो हमने लिंक कॉपी किया था, हमने लिंक डायरेक्ट बनाया था। डायरेक्ट लिंक यहाँ पर हमारा दोबारा से इसमें डाल के ये दोबारा से काम स्टार्ट कर देगा। अब आपने अपना कंप्यूटर देखना है, अपना लैपटॉप देखना है कि आपका लैपटॉप जो है वो कितना टैब बर्दाश्त कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको हल्का सा एक थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ना थोड़ा सा काम कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आती तो नीचे मेरा मोबाइल नंबर मौजूद है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आप भी इससे अर्निंग करें, क्योंकि मकसद भी तो यही है कि अब ये जो जितनी टैब्स हमने बनाई हैं सब टैब्स पे आपने ऐसे ही स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, सबको ऑन कर देना है। सबको जैसे ही ऑन करेंगे तो ये सारी की सारी चलती रहेगी। 15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश होती रहेगी और जो हमारे ब्राउज़र है 15 सेकंड के बाद इसका डाटा जो है वो क्लियर होता रहेगा। ये है हमारा एक अकाउंट, हमारे रेफरल का। हमारा मेन अकाउंट जो है वो वैसे का वैसा पड़ा है। ये है हमारा रेफरल अकाउंट, हमारे मेन अकाउंट का जो रेफरल है उस पे हम काम कर रहे हैं और ये हम काम कर रहे हैं कनाडा से। आपने ना बिल्कुल आराम के साथ बैठे रहना है, आपने कोई भी काम नहीं करना, बल्कि हर 15 सेकंड के बाद आपका जो लिंक है ना
वो रिफ्रेश होता जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये लोडिंग इसकी जो है 15 सेकंड के बाद ये खुद ब खुद चल पड़ेगा। ये देखें, इनके 15 सेकंड जो है ये पूरे हो गए हैं और ये दोबारा से रिफ्रेश हो गया है। तो इसी तरह आपका जो काम है ना वो चलता रहेगा। अब कुछ देर इसको चलने देते हैं और फिर देखते हैं कि हमने क्या अर्न किया है। अभी तक हमने CPM चेक नहीं किया कि कनाडा का CPM क्या चल रहा है और उससे हमें क्या अर्निंग होगी। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, कि आपको बेसिक समझाने के लिए, आप बेसिक चीज़ समझ जाएं कि ये काम करना कैसे है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो आपको इंतहाई तफसील के साथ कि हमने CPM पे वर्क जो करना है तो किस कंट्री का CPM कितना होता है और किस तरह हमने फाइंड करना है कि हमने आज कौन सी कंट्री पे काम करना है, तो तमाम तरीकाकार वो आपसे शेयर करूंगा। आप बहुत ही आसानी के साथ कमा पाएंगे। अगर आप मिसाल के तौर पर आप रात को लगाकर छोड़ दें अपने कंप्यूटर पे और सुबह उठ के देखें तो आपको $50 तक अगर बने हुए हों रोजाना के हिसाब से, तो क्या ही बात है। तो बात तो सारी मेहनत की होती है। यहाँ पर लिंक जो है वो कुछ डाउन भी हो जाते हैं, बस आपने चेक करते रहना है और चेक करने के साथ साथ आपने काम भी करते रहना है। तो ये थी चंद चीज़ें जो आपसे शेयर करनी थी कि काम करना कैसे है, CPM वर्क करना कैसे है। तो बहुत ही आसान है। इसी तरीक़ाकार पे अमल करते हुए आप $5 अगर डेली कमाते हैं, $5, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि $5 जो है ना वो 1500 रुपया पाकिस्तानी बनता है। तो ओपन मार्केट में तो डॉलर का रेट अभी 308 रुपये 309 रुपये है और रियल का तो मुझे पता नहीं है, जो ओपन मार्केट में जो खरीद फरोख्त हो रही है। तो यहाँ पर आप अगर $5 भी कमाते हैं तो 1500 रुपया एक दिन का आप कमा सकते हैं, यानी कि 45,000 रुपया महीना, वो भी बगैर कोई काम किए हुए। अभी ये लिंक जो है ना ये चल रहे हैं, 5 मैंने टैब ओपन किए हैं, 5 टैब ओपन करके देखते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा रेवेन्यू है वो जनरेट होगा, लेकिन ये आपको समझाने के लिए काफ़ी होगा। तो ये थोड़ा सा हो जाए तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे ऐड जो है ना ये चल रहे हैं और हर 15 सेकंड के बाद हमारा ऐड जो है वो रिफ्रेश हो रहा है। अब कुछ देर तो इनको हो गई है। अब देखते हैं कि ये जो 5 ऐड हमने चलाए हैं तो इस 5 ऐड से हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो सबसे पहले हम इस जो हमारा क्रोम है ना इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा क्रोम जो है वो क्लोज हो गया। अब हमारा जो टेक्सलर VPN है हम इसे भी बंद कर देंगे। अब हमारी लोकेशन पाकिस्तान हो गई है जी। अब रिफ़्रेश करें और इसके बाद गूगल क्रोम को ओपन करें। दोबारा से ओपन करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है रेफरल वाला जिस पे हमने काम किया ना उसी को हम ओपन करेंगे कि देखेंगे कि हमने इससे क्या कुछ अर्न किया है। ये तो 2 मिनट का खेल था, 2 मिनट में हम क्या अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरा ख्याल है कि काफ़ी साबित होगा। और इसी तरीक़ाकार के मुताबिक अगर आप काम करते रहे और हाई CPM कंट्रीज़ पे काम किया तो आप $10, $15, बल्कि अगर आप ठीक तरीके से काम करें ना, दिल लगा के काम करें, टिका के काम करें तो $50 भी आप कमा सकते हैं। वरना $5-10 तो कहीं नहीं गए। अगर $5 भी कमाते हैं ना तो ये भी बड़ी बात है कि 1500 रुपया एक दिन का आप कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे और बगैर कोई काम किए। बस छोटी सी तो एक सेटिंग करनी है और इस सेटिंग से आप कितना कमा पाएंगे। ये है हमारा वही अकाउंट जिस पे हमने काम किया था। अब हम इसे लॉगिन करने लगे हैं तो देखते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आ ही गया होगा, इतना तो मुझे यकीन है, क्योंकि हमने 2-4 ऐड ही चलाए हैं। 2-4 ऐड में क्या आता है ये देखें जी जनाब, हमारे पास 1 सेंट जो है वो आ गया है। 1 सेंट, हाँ 1 सेंट में अब क्या हो सकता है। बहरहाल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर $100 आ जाता, यहाँ पे आ जाता $100। हम यहाँ पर $100 अगर अर्न कर लेते तो हमारा जो मेन अकाउंट है जिसके रेफरल से हमने ये अकाउंट क्रिएट किया, ये है हमारा मेन अकाउंट और ये है हमारा वर्किंग अकाउंट। इस पे अगर $100 आ जाता है तो ये अकाउंट तो बैन हो गया, बैन हो जाएगा और इस पे $5 जो कमीशन है वो आ जाएगा। तो मतलब हमने $5 आराम से कमा लिए सिर्फ 1-2 घंटे में एक ब्राउज़र से। इसी तरह हमने 10 ब्राउज़र बनाने हैं, 5 बनाने हैं, 15 बनाने हैं, जितना भी आपका कंप्यूटर बर्दाश्त कर सके उस हिसाब से आप काम करते जाएं। आप 10 मिनट काम करें, आप 50 मिनट काम करें, आप 24 घंटे काम करें, तो उस हिसाब से आप अर्निंग करते जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो
और आज की इस वीडियो में आपको आपके सामने अर्न करके दिखाया है कि किस तरीके के साथ हम इसको इस पे कमा सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं विड्रा की, तो विड्रा जो है इसका वो $5 पे हो जाता है। हम वेब मनी का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हैं, USDT वगैरह लेते हैं या BUSD या BTC में लेते हैं तो वो $100 होगा। और इसी तरह कोई दूसरा मीडियम अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी $100। तो अगर हम वेब मनी का इस्तेमाल करते हैं तो वेब मनी पे हमें $5 जो हमारे पास होंगी तो वो हमारे वेब मनी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जनाब अली, ये था तरीक़ाकार। इस तरीक़ाकार के मुताबिक काम करके आप अर्निंग कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो और इससे फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।